सेंट जुडिशल एकेडमी में एक तरबियती प्रोग्राम का इंतज़ाम किया गया और उसमें बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लेडीज़ फोर्स के जवानों ने शिरकत की। उनके लिए एक विज़िट का इंतज़ाम किया गया और कराची में मौजूद फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंडर काम कर रही है उसका विज़िट किया। उसमें कई डिपार्टमेंट हैं। आइए देखते हैं कि फॉरेंसिक डिवीज़न का फिंगरप्रिंट डिपार्टमेंट किस तरह काम करता है, वहाँ के एक्सपर्ट्स ने क्या गाइडेंस दी, इस प्रोग्राम में देखते हैं। क्राइम सीन पे या किसी भी जगह पे फिंगरप्रिंट्स आते क्यों हैं? पहला तो सवाल ये उठता है। ये आपके जो मसाम है इनमें से पसीना निकलता है, वो आप किसी भी जगह टच करते हैं तो वहाँ पे आप अपने प्रिंट्स छोड़ देते हैं। पहले सिर्फ पुराने ज़माने में एक ही टेक्निक होती थी कि आप ब्रशिंग करते थे और उनको नुमाया करते थे, तो उसमें ये लिमिटेशंस थी कि आपकी 24 घंटे 48 घंटे में वो पसीना खुश्क हो गया, नमी जितनी है उस वक्त तक वो रहता था और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता था। लेकिन अब जदीद दौर में जो है आपके पास लाइट सोर्सेज हैं। अगर उसको आप रब नहीं करते हैं, उसको ओवर लैप नहीं करते हैं, तो जब तक है वो आप प्रिंट लाइट सोर्सेज के थ्रू उठा सकते हैं उस पर। ये जो सारा प्रोसेस है क्राइम सीन का, जाए वारदात पे जो है वो फिंगरप्रिंट उठाने का, ये हत्तुल इम्कान कोशिश किया करें कि वहीं पे कर लें, क्योंकि जब आप उसकी पैकिंग करते हैं, उसको कपड़े में लपेटते हैं तो वो कपड़े में मिट जाता है। या तो फिर आप उसको इस तरह से पैक करें कि वो हिले ना और एक जगह स्टक रहे। जैसे डब्बे आते हैं, पेपर बैग्स आते हैं गत्ते के, उसके अंदर रख के आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसमें एक वायर आता है जो उसको फिक्स कर देता है। तो अगर आप इस तरह हमें भेज रहे हैं तो इस चीज़ का बहुत एहतियात करना है। लेकिन इसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर किसी चीज़ पे फिंगरप्रिंट्स हैं तो वो वहीं पे उठा लिए जाएं, जाए वारदात पे। देखें, इसमें फॉरेंसिक के लिए आप एक चीज़ तो जहन में रखें कि फॉरेंसिक इल्म नुजूम नहीं है। फॉरेंसिक जो है वो एक असल चीज को देख के नकल के मुताबिक राय कायम की जाती है। जब आप लॉक को टच करने की बात कर रहे हैं तो आपका ये ग्रिप आता है, ये ग्रिप एग्जामिन नहीं होता है। कहीं भी अगर आप नादरा में जाएं तो आपसे टिप्स लेते हैं, सिर्फ एग्जामिन ये ऊपर वाला पोर्शन होता है। इसमें 0.0001% चांसेस होते हैं। असल में देखें ना, आपके पास एग्जामिनेशन के लिए अगर डेटा नहीं है, फर्ज करें सिर्फ आपको एक लकीर या दो लकीरें उस पर आ रही हैं, तो उसको एग्जामिन आप कैसे कर सकते हैं? देखें, आपने जब भी एग्जामिनेशन करना होता है तो कोई फिक्स पॉइंट बनाना होता है कि यहां से मैंने एग्जामिनेशन करना शुरू किया। फर्ज करें ये एक डेल्टा होता है इस तरह से एग्जामिनेशन में या फिंगरप्रिंट में, आप इस डेल्टा को मेन पॉइंट बनाते हैं, 1 2 प्रिंट पे आ जाते हैं, 1 2 3 एंड हो रही है, वो आपने पॉइंट मार्क कर दिया कि एक पॉइंट मैच हो गया। अब अगर आपके पास कोई फिक्स पॉइंट ही नहीं है एग्जामिनेशन करने के लिए, तो आप किस तरह उसको एग्जामिन कर सकते हैं? जिस तरह अक्सर जो है वो आपको जाए वारदात से सिक्के जिसे आप कहते हैं मिलते हैं, उनका ऊपर का जो कॉपर होता है वो उतर जाता है। अगर कॉपर उतर जाता है, सिर्फ आपके पास लेड पीस या जगह पे लगता है और वो कॉपर उतर जाता है और मौजूद नहीं है, तो उस लेड पीस का आप एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। ये फॉरेंसिक की भी कुछ लिमिटेशंस है। असल में ये अभी बहुत ज्यादा नादरा में इशू आ रहा है। ये कुछ ऐसे प्रिंट्स होते हैं जो कि जो है स्कैन जो है नहीं हो पाते, उनके प्रिंट्स नहीं आते। ये उम्र के साथ बिल्कुल जो है वो फर्क पड़ता है, वो घिस जाते हैं या बैठ जाते हैं, तो वो लकीरों को नुमाया नहीं कर रहे होते हैं। तो उसके लिए फिर प्रोसेस ये करते हैं, कोशिश अपने तौर पे ये करते हैं कि उसको पानी से और तेल से उसको धोया जाता है ताकि जो है वो नुमाया हो। गाड़ी में सबसे अच्छे जो प्रिंट्स आते हैं या जो मिलते हैं गाड़ी में प्रिंट्स, वो आपको बैक व्यू मिरर पे मिलते हैं। अक्सर जो भी बंदा बैठता है, हमने जितने 2 से 3 केसेस डिटेक्ट किए हैं,
वो हमें बैक व्यू पे जो है वो प्रिंट्स मिलें। जो आपका बीच में शीशा होता है उसको ज़रूर वो एडजस्ट करता है, एडजस्ट करने में जो है वहाँ पे बहुत अच्छे प्रिंट। फिंगरप्रिंट का आपको प्रोसेस दिखाएंगे, बहुत आसान है, इतना ज़्यादा कोई जो है वो मुश्किल नहीं है। एक पाउडर चाहिए, एक ब्रश चाहिए, उसको हल्के हाथ से आपने मारना है, बस वो उसको नुमाया कर देता है। अब तो जो है वो मार्केट में स्प्रे अवेलेबल है, आप दूर से स्प्रे करें और वो फिंगरप्रिंट को नुमाया कर देते हैं। ये तो इंटरनेशनल रूल है कि सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। आपने सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखनी है कि ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता कहीं पे अगर ब्लास्ट होता है और वहाँ पे जख्मी पड़े हैं और लाशें पड़ी हुई हैं, तो आप ये नहीं करेंगे कि वहाँ जाके फिंगरप्रिंट्स उठाना शुरू कर देंगे। आप हत्तुल इम्कान कोशिश ये करेंगे कि पहले इन लोगों को निकालें, इन लोगों को रेस्क्यू करें। तो ये कॉमन सेंस की बात होती है कि आप अगर हर क्राइम सीन, कोई भी क्राइम सीन आप ले लें, आप जब क्राइम सीन पे जाते हैं, हर क्राइम सीन अपनी नौइयत का अलहदा होता है, तो वहां पे आपने ही डिसाइड करना होता है कि मैंने इसको प्रोसेस किस तरह करना है। आपको जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं वो बता दी जाती हैं कि आपने इस तरह चलना है और नजरें इधर रखनी है, आपने इस तरह से घूमना है और शहादतें इकट्ठी करनी है, लेकिन कॉमन सेंस आपका ही होगा, प्रोसेस आपने ही करना है। जहां आप खड़े हैं क्राइम सीन पे, वहां पे डिसीजन आपका ही चलेगा।